नरेंद्र मोदी की यही मेहनत है, उसको देखकर हमें सीखना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो तीसरी दफ़ा इलेक्ट होके असम्बली में आ रहा है, ठीक है। उसके पास पॉलिसीज़ हैं, उसके पास दूसरों को कैच करने का एक तरीका है। माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। मैं तो दुनिया चांद पे पहुंच चुकी है, हम आपस पे झमेलों में पड़े हुए हैं। पूरी दुनिया बल्कि उसके साथ है। आप देख लेंगे चाइना और अमेरिका जो सुपर पावर अपने आप को कहते हैं, उनके साथ उसकी वो पॉलिसीज़ पीछे पीछे इंडिया आज 3 सुपर ताकतों पर कब्जा जमाए बैठा है। कब्जा और उसकी गिरफ्त में है। अपर लेवल पे कोई पॉलिसी बनती भी है, लेकिन उसका कोई इम्प्लीमेंट हमें नज़र नहीं आता, ठीक है। लोअर लेवल पे। अच्छा था इमरान खान, नवाज शरीफ अच्छा है, सब ने अपने दौर में अपने मफाद के लिए काम किया। इमरान खान भी आईटी एक पूरा सिटी है, लेकिन हमारे पास उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। 2008 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने की रिपोर्ट है, आप जाके देख एंड प्रोडक्ट जो हमें मिलती है वो इंडिया ही की मिल बिल्कुल। जाके मार्केटों में देखें, हर तरफ कहीं पे मदनी मार्केट है, कहीं पे मक्की मार्केट है। वहाँ पे जाके देखें, जहाँ पे मक्की मदनी लिखा होगा वहाँ पे रेट 4 गुना होगा। तजारत करते हैं, ये उनकी वाकई डिप्लोमेटिक सक्सेस है। कहा कि इंडिया ट्रेड पर राज करेगा और वो अपनी करेंसी चलाएगा। हमारी इस्लामी तर्ज हुकूमत की रिसर्च करें, वो आपको अंग्रेज़ों की मिलेगी। अमेरिका जो वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वेंस, जहाँ उसकी जो वाइफ है वो बेसिकली इंडिया से बिलोंग करती है। तो काका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसने इंडिया का दौरा किया और वो दामाद है इंडिया। हेलो फ्रेंड, दिस इज राणा साहब, यू आर वाचिंग राणा साहब रिएक्शन। भाई इंडिया ने कमाल करके रख दिया। नरेंद्र मोदी की डिप्लोमेसी, डॉक्टर एस जयशंकर की शानदार डिप्लोमेसी से उन्होंने तीनों सुपर पावर रशिया, चाइना और अमेरिका को अपनी मुट्ठी में कर लिया है। अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस का विजिट करना ही था, उसने इंडियन सरजमीन पे कदम ही रखा था, तो उसके बाद फौरन न्योता आ गया चाइना से कि पीएम मोदी चाइना में विजिट करें। और चाइना ने साथ ये भी कह दिया है कि चाइना और इंडिया जिस करेंसी में चाहे हमारे साथ ट्रेड करें, मेड इन इंडिया ट्रेड हमारे साथ करें, एक्सपोर्ट जितनी चाहते हैं वो हमारे साथ करें। और पुतिन इसी इंतजार में बैठा था कि कब वे जेडी वेंस जो है वो इंडिया को छोड़ के वापस जाए और मैं दोबारा इंडिया का विजिट करूं। मैं कहता हूं कि कमाल करके रख दिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर आतिफ। डॉक्टर साहब, आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं और डॉक्टर साहब आपने देखा कि हम हमारे हमसाये मुल्क में कल उनके वाइस प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जेडी वेंस ने विज़िट किया है और उनके विज़िट के साथ ही जब वो इंडिया में पहुंचे हैं तो उसके बाद चाइना ने इंडिया को न्योता भेजा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो चाइना का विज़िट करें। और साथ उन्होंने ये भी कहा है कि मेड इन इंडिया जितनी भी चीज़ें हैं वो आप लोग चाइना में जो है वो एक्सपोर्ट करें, हम आपकी ख़रीदेंगे बजाय अमेरिका के। और अमेरिका ने भी साथ ये कहा कि हम हर साल $500 बिलियन की ट्रेड जो है वो इंडिया के साथ करेंगे। अब इंडिया क्या कमाल की डिप्लोमेसी खेल रहा है कि एक तरफ अमेरिका उसको अपनी तरफ खींच रहा है, दूसरी साइड पे चाइना जो वो अपनी तरफ खींच रहा है। और हम लोग अभी इसी बात पे फंसे हुए हैं कि हमने इमरान खान से किसकी मुलाकात करवानी है और किसकी नहीं। हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी हो गई, हमारी डिप्लोमेसी हो जाए, कोई हमें चलती फिरती नज़र नहीं आती। क्या कहना चाहते हैं? देखिए जी, इस कंट्री में काफ़ी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनको चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। हम देखें, एक तरफ तो हमारा किसान रो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। इस टाइम गंदम का सीज़न है, मैं खुद भी एक जट फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हम किसी भी जगह पे हमें कोई भी पॉलिसी नज़र नहीं आती। लेवल पे किसी जगह पे भी हमें इम्प्लीमेंट नज़र नहीं आता और हम अभी इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे कि फ़लाँ ने कितनी हमारे साथ ज़्यादती की है, फ़लाँ हुक्मरान आया उसने कितनी ज़्यादती की है। जो अगले आते हैं वो पिछलों पे बर्डन डाल देते हैं, वो ये करके गए हैं, वो ये करके गए हैं, लेकिन हम अपनी कोई भी पॉलिसी नहीं लेके नहीं आते जिसकी वजह से कि हम दूसरे कंट्रीज़ के साथ कम्पीट कर सके। हाँ जी, अपनी पॉलिसीज़ को बेटर कर सके, कम्पीट कर सके, बस यही चीज़ें हैं। आपने इंडिया क्या कहना चाहते हैं? क्या कमाल डिप्लोमेसी है? सर देखिए, उनका जो प्रेसिडेंट है वो तीसरी दफ़ा इलेक्ट हो प्राइम गया, मिनिस्टर। सॉरी, ठीक है, जिसकी वजह से उसकी आवाम उसके साथ है, वो सेटिस्फाइड है। पूरी दुनिया उसके साथ है इंडिया के। जी जी बिल्कुल। आप देख लें कि किसी भी कोई भी टर्म है, कोई भी फॉर्म है, वो हमें एंड ठीक है। आप कोई भी आप व्हीकल्स की कोई भी कारोबार देख लें, कोई भी मोबाइल फ़ोन ले लें, मोबाइल फ़ोन IT ले लें। कुछ भी ले लें, उनके आप आईटी हाउसेस देखें उनका। तो यंग जनरेशन जो उनसी है बड़ी परेशान है अपनी जॉब्स को लेके, अपने मतलब जिनके पास हुनर भी हैं वो भी बड़े परेशान हैं। अब देखें इंडिया का अब ये हालात हैं कि जो अमेरिका जैसे ही उन्होंने मतलब दामाद हुआ ना वाइस जी, प्रेसिडेंट दामाद इंडिया है। का। जी दामाद हुआ, जैसे ही वो इंडिया आए हैं,
ठीक है। उस दूसरी तरफ से चाइना ने भी अपना मतलब उनको Invitation इनविटेशन दिया है और विजिट करने का जो उनसे नरेंद्र मोदी को। जी जी बिल्कुल। और इसी तरह प्यूटन भी इसी वेट में बैठा हुआ है मैं कि वो वेट कर रहा है कि मैं कब इंडिया जाऊं। हाँ जी कब इंडिया जाऊं और कब उनके साथ जो उनसे ना वो हाथ मिलाएं। कि तमाम कंट्रीज़ को उसे अपने कब्जे में किया हुआ है। अब वो चाइना इंडिया इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने जा रहा है, जो कि हमारा 12-13 साल से चल रहा है, लेकिन अभी तक जो है वो फाइनल स्टेज पे नहीं पहुंचा। लेकिन इंडिया ने चाइना को भी कब्जे में कर लिया। अब तो वो बोली लगा रहा है कि कौन हमें जो अच्छा फ़ायदा देगा, चाइना देगा, रशिया देगा, इंडिया देगा, अमेरिका देगा, हम उसकी तरफ जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं उनकी डिप्लोमेसी? सर ये तो उनकी डिप्लोमेटिक सक्सेस है ना कि वो कैसे टैकल कर रही हैं बड़े ममालिक को जो इंटरनेशनल लेवल पे जो अपने आप को सुपर पावर्स कहते हैं, उनके साथ वो कैसे लेन देन करते हैं अपनी। आज जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में उनकी सहाफ़त में उनका बहुत बड़ा एक दौर में नाम था, लेकिन आज जिस तरह हर अरूज को जवाल होता है, बदकिस्मती कह लें, मुकद्दर की आप ये कह लें कि भीड़ देख लें कि आज वो मजदूरी करने पे मजबूर हो चुके हैं। मुल्क की मौजूदा मामलात पे, मौजूदा हालात पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे आज हम उनसे बात करते हैं। हमारे हमसाए ममालिक में इंडिया में अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने जेडी वेंस ने विज़िट किया है। उधर से उसका विज़िट करना ही था कि साथ ही चाइना ने भी इंडिया को दावत दे दिया कि इंडिया का प्राइम मिनिस्टर जो है वो हमारे पास विज़िट करे। साथ रशिया में प्यूटन जो है वो इस इंतज़ार में बैठा है कि कब इंडिया मुझे इनवाइट करे और मैं इंडिया का जाके विज़िट करूं। क्या कहना क्या चाहते हैं और हम लोग किन चक्रों में पड़े हुए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी इंतहाए निगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तदा कर रहा हूँ। बहती आँखें, जलते कानून, सगीर बुरड़ा का सलाम पहुँचे। वालेकुम अस्सलाम। कैमरे की तरफ। मेरे प्यारे व्यूअर, सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी दिया करें। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, आज जो बात मैं करने जा रहा हूँ थोड़ी कड़वी ज़रूर है। देखो, इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, हमारे साथ एक ही दिन आज़ाद हुआ। उनके भी मसाइल थे, हमारे भी मसाइल थे, लेकिन हमारी क्या कंडीशन है, हम वही कटोरा लेकर भीख मांगने पे तैयार हैं। हमारी तो आज तक ये कंडीशन है भी इमरान खान को किसने मिलना है, किसने नहीं मिलना। फिर इल्ज़ाम हम अपनी आर्मी पे लगाते हैं। ठीक है। ये भी सोचने की बात है, क्योंकि हमारी आर्मी पर जायज़ तनकीद करें, तामीरी, लेकिन आर्मी के कुछ अच्छे भी हैं। जैसे आर्मी के जनरल अयूब खान को देखें, लोग कहते हैं डिक्टेटर था, मैंने उसका दौर देखा है। अयूब खान एक ग्रेट इंसान था, वो भी आर्मी का था। मुशर्रफ है, मुशर्रफ को सब बुरा कहते हैं। ये मीडिया, ये सोशल मीडिया, ये न्यूज़ चैनल मुशर्रफ की अता है। मैं तो मुशर्रफ को सलूट करता हूँ। ठीक है, क्या बात है। हमारी आज जो कंडीशन है, हम भीख पे पड़े हुए हैं। IMF के दर पर हम भिखारी बने हुए हैं। मेरी तो एक मासूमाना सी रिक्वेस्ट है कि इंडिया का दरवाज़ा हमारी तरफ खुलना चाहिए। ओए क्या बात है। ट्रेड, तिजारत होनी चाहिए, क्योंकि हमारे सकाफती, सियासी, लिसानी इंडिया से बहुत ही मरासे में हम इंडिया के बगैर तरक्की नहीं कर सकते। देखें, अगर हम इंडिया से मरासिम बढ़ाएंगे, तिजारत करेंगे, हमें काफ़ी चीज़ों की मराहत होगी। मेडिकल की दुनिया में देखें, इंडिया आज कहाँ पहुँच चुका है। हमारे यहाँ तो IT की दुनिया में देखें, जिस मैदान में भी देखें इंडिया आगे है। हमारी जो हालत है ज़ार पे है। हम IMF, वर्ल्ड बैंक के प्रोग्राम चलाते हैं। मेरी क़यादत से अपील है कि ये ना सोचें इमरान खान अपने मफाद के उल्लू सीधे करता रहा। अवाम का किसी को कोई गर्ज नहीं, ना ये गर्ज रखते हैं। ये जब हिज़्ब इख्तिलाफ में होते हैं तो अवाम करते हैं। जब इक़्तिदार में बैठते हैं इनको अवाम कुछ नज़र नहीं आता, कुछ ना नज़र आता है, ना ये करने के लिए जसारत में थी। जब तक मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है, जब तक हम इनफरादी मसाइल से निकल कर इज्तमाई मसाइल में जाएंगे। हमारी ये कंडीशन है कि 2008 में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कहा कि 25 करोड़ की आबादी हो गई, 8 करोड़ लोग भूखे सोते हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि भूख का कोई मजहब नहीं है। ऐसे ही है। इंसान नहीं मरते, मसाइल मार देते हैं। इंसान को जिंदा रहने के लिए
कई चीज़ों की ज़रूरत होती है। हमारे यहाँ दिखावा, नमूद व नुमाइश सब चीज़ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप सही है। ये हमारे इंसान हैं। सबसे पहला मज़हब इंसानियत का है। इस्लाम की बेस इंसानियत से शुरू होती है। इंसानियत तो हमारे अंदर नहीं है। दिखावे पर हम करोड़ों खर्च कर देते हैं। किसी की मदद करने के लिए हम एन कैमरा तो करते हैं करोड़ों में, किसी की पसे पर्दा मदद करना कोई नहीं करता। हम गुनाह ही समझते हैं। कोई ये है दुनिया का असूल, दुनिया का नहीं पाकिस्तान का है। अच्छा, ये आप पाकिस्तान का है। आप देखें कि पूरी दुनिया में आप विजिट करें, अच्छा, ये क्योंकि हुक्मरानी हमारे यहाँ क्यों है। हमारा जो कानून है, आइन है, 73 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आइन बनाया, उसका ऐसा खमियाजा बिगाड़ा, हर दौर में तरमीम 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 होती रही, अपने मफाद के लिए तरमीम होती रही, अवाम के मफाद में नहीं हुआ। आज वो अमेरिका उसकी मुट्ठी में है, चाइना उसकी मुट्ठी में है, ट्रेड उसकी मुट्ठी में है। हम कहाँ पड़े हैं। ये हमारी क़यादत से अपील है, कुछ होश के नाखुन लें, सोचें, इंडिया की नकल करें। इंडिया का, उसकी बेगम इंडियन है। इंडिया दामाद शोहर की बात नहीं है, असल बात है पावर ऑफ अटर्नी की। उसने दौरा किया है, क्यों किया है कि इंडिया एक सुपर पावर और अपने पाँव पे खड़ा हुआ मुल्क है। हम तो लूले लंगड़े हैं, सब चीज़ें उनके कंट्रोल में जा रही है। हमारा के साल, हम के साल में है, हम उसी पुराने चीज़ में। मैं तो पीटीवी देखता था, वहाँ पे एक चीज़ होती है, बल्ब पे तार लगा, सेल पे तार लगाओ, लाइट जल जाएगी। वाइस प्रेसिडेंट ने विजिट किया, साथ इंडिया को चाइना ने कहा है कि आप हमारे साथ तिजारत करें। उन्होंने डायरेक्ट इनवाइट कर दिया है चाइना ने इंडियन प्रेसिडेंट को, प्राइम मिनिस्टर को, कि आप हमारे पास विजिट करें, हमारे साथ ट्रेड करें, इंटरनेशनल करेंसी में करें, जो आपका दिल करता है अपनी बनाई हुई चीज़ें हमारे पास बेचें, हमारी तरफ से पूरी दुनिया में बेचें। अब ये देखेंगे कैसे पकड़ा हुआ है उन्होंने पूरी दुनिया की सुपर पावर को। सर जी ऐसे ही पकड़ा हुआ है, उनकी गिरफ्त है। देखो चंद दिन में आपने देखा, करेंसी तो दूर की बात, हमारे पासपोर्ट को लोग नफरत से देखते हैं। या वो दौर था कि ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत होती थी पूरी दुनिया में। आज ग्रीन पासपोर्ट लेकर हम शर्मिंदा और नादिम होते हैं। हमारी ऐसे तलाशी हो जाती है जैसे हम कोई दहशतगर्द या कोई चीज़ हैं। इंडिया के प्रेसिडेंट की, प्राइम मिनिस्टर की, नरेंद्र, उनके वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर, उसकी मेहनत है कि उसने अमेरिका को इनवाइट किया। अमेरिका पहले वाइस प्रेसिडेंट आया है, प्रेसिडेंट ने भी आना है, उधर चाइना आने को तैयार है, रशिया आने को तैयार है। इसकी कायदाना सलाहियतों पे क्या कहते हैं? उसकी कायदाना सलाहियतों पे मैं तो तासुब पे नहीं जाता, मैं तो उसकी कायदाना सलाहियतों पे सलूट मारना चाहता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं तो उसकी कायदाना सलाहियत पर सलूट मारना चाहता हूँ, ये नहीं कि क्योंकि उसने अपने मुल्क के लिए किया है। ये अगर काम मियाँ शहबाज शरीफ कर लेता, नवाज शरीफ कर लेता, मैं उसको भी सलूट करता, इमरान खान कर लेता, मैं उसको भी सलूट। मैं एक आम सा पाकिस्तानी हूँ, मुझे सियासत से कोई गर्ज नहीं है, मैं सियासत से किनारा कशी कर चुका हूँ। सियासत से, सहाफत से मैंने तो गुमनामी की ज़िंदगी गुजारनी है, क्योंकि यह पाकिस्तान को हमारे बुज़ुर्गों के खून से बना था, ये हमारे बुज़ुर्गों की मेहनत से बना था। आज इसको टूटता हुआ, इसको बिखरता हुआ, इसको माजूर स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ देखकर दिल खून के आंसू रोता है। ये है हमारा हाल। मेरी आखिर में एक रिक्वेस्ट है कि नरेंद्र मोदी जैसी पॉलिसी चला रहा है वैसी हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए। देखना इंडिया के चाइना उसके कंट्रोल में आ गया, रशिया का वो पहले था दिया, रशिया उसके कंट्रोल में आ गया है, अमेरिका उसके कंट्रोल में आ गया है। हम तो वही पुराने इल्ज़ाम बरा इल्ज़ाम पे लगे हुए हैं। इल्ज़ामों से निकलें, कोई इनफरादी काम की बजाय इज्तिमाई काम करें। मेरी आखिर में एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि पाकिस्तान के ज़वाल की वजह क्या है, हमारे यहाँ ना तो ये हॉस्पिटल बना रहे हैं, ना स्कूल बना रहे हैं, ना यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। हमारे राजनपुर में शहबाज शरीफ ने यूनिवर्सिटी का ऐलान किया, लेकिन मैं दावे से और चैलेंज से कहता हूँ ये यूनिवर्सिटी 100 साल तक नहीं बन सकती, ना बनाएगा, क्योंकि वडेरे और सरदारों को उसने खुश रखना है। ठीक है, यो यूनिवर्सिटी नहीं बनेगी, क्योंकि हम तो उस पसमानदा धरती के लोग हैं, हम सराय की लोग हैं।
हमें तो 70 साल में एक पुल इन्होंने मुश्किल से दिया, जिस पुल की अगर मैं तफसील में जाऊं तो इसके इफ्तिताह में खरबों मिलियन लग गए। फरीद घाट उसका सरदार अब्दुल रब निश्तर ने पहला इफ्तिताह किया, ये गिनती में जाएं 5वें वजीर आजम ने। ये है। हमें सराइकियों को तो इन्होंने कुछ नहीं देना, बाकी खुदा इंडिया से ही कुछ सीख लें। इंडिया से सीखें, होश के नाखुन लें। इंडिया की ट्रेड कहाँ पे जा रही है, उनकी करेंसी ऊपर जा रही है, हमारी ट्रेड कहाँ है, हमारी करेंसी कहाँ है। हम तो आज टक्के के भी नहीं रहे। एक सराय की कहावत है, हम टक्के के भी नहीं रहे। बांग्लादेश की करेंसी टक्का है, वो हमसे ऊपर चला गया। बांग्लादेशी जिनको हम ताना देते थे कि पटसन और सीमेंट है तुम्हारे पास, तुम भूख से मरोगे, आज वो खुशहाल हैं, हम भिखारी हैं। खुदारा मेरी आखिर में रिक्वेस्ट है कि नरेंद्र मोदी की तरह आप भी पाकिस्तान की पॉलिसी चलाएं। ये मुल्क हमारा है, ये वतन हमारा है, इसे शाद रखना, इसे बर्बाद नहीं करना। जी, ये थी पाकिस्तानी पब्लिक की राय। पाकिस्तानी पब्लिक के अकॉर्डिंग नरेंद्र मोदी और उनके वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर की ये बहुत बड़ी सक्सेस है कि उन्होंने वाइस प्रेसिडेंट को इनवाइट किया है इंडिया में, और वो 4 दिन इंडिया में विज़िट करेंगे। इंडिया के मुख्तलिफ़ मकामात पे जाएंगे, इंडिया के मंदिर में वो गए हैं, और राजस्थान में उनके आप ये कह लें कि रिलेटिव्स की, उनकी बेगम के रिलेटिव्स की शादी है, वो वहाँ पे अटेंड करने चले गए हैं। और उसके बाद चाइना ने साथ ही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को इनवाइट कर दिया। रशिया इसी वेट में बैठा है कि कब यहाँ से अमेरिका से और चाइना से फ्री होता है इंडिया, तो मैं वहाँ पे जाके ट्रेड पे बात करूँ। इंडिया जो है वो रशिया से भी ख़रीदना चाहता है F-29, और अमेरिका से भी F-35 ख़रीदना चाहता है। साथ चाइना भी उसको डिफेंस में उसको कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा है, वो उसको तिजारत में कंट्रीब्यूशन देना चाह रहा है, वो उसको मिलिट्री स्ट्रेटजी में तिजारत देना चाहता है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी की ये पॉलिसी जो कितनी, बज़ाहिर तो नरेंद्र मोदी ने तीनों सुपर ताकत को जकड़ लिया हुआ, और वो बात अपनी मनवाएंगे तीनों ताकत से, चाहे वो चाइना हो जाए, चाहे वो रशिया हो जाए, चाहे वो अमेरिका हो जाए, ये वक्त बताएगा। लेकिन मैं कहता हूँ कि सलूट पेश करते हैं हम नरेंद्र मोदी को, डॉक्टर एस जयशंकर को, और उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी को, कि उन्होंने पूरी दुनिया की फ़ॉरेन पॉलिसी, पूरी दुनिया की ट्रेड, पूरी दुनिया का डिफेंस जो है उसको अपने कब्ज़े में कर लिया है। मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, और कमेंट करके हमारी हौसला अफजाई भी